गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। एक बार फिर से आप सबों का हमारे क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले हम चलते हैं कॉम्प्रहेंशन चेक 3 की ओर। उसके बाद स्टोरी को हम आगे बढ़ाएंगे। कॉम्प्रहेंशन चेक 3। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज रांगा, वेयर डिड ही लिव। रांगा कौन था और वह कहाँ रहता था? तो उसका आंसर है रांगा वाज ए गैंग कूली ऑफ्टन एम्प्लॉयड इन रोड मेडिंग। रांगा लिव्ड इन ए हट 3 miles फ्रॉम द टाउन। रांगा जो है सड़क निर्माण करने वाला एक मजदूर था और वह शहर से 3 मील दूर एक झोपड़ी में रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड अटिल्ला डू व्हेन ही हियर्ड ऑफ ए कैट। अटिल्ला जो है जब बिल्ली की बात सुनी तो वह क्या किया? तो उसका आंसर था अटिल्ला पुट अप हिज ईयर्स एट द मेंशन ऑफ द कैट एंड डैश्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड। जैसे ही अटिल्ला जो है बिल्ली का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए और वह उस ओर दौड़ा जिस ओर उसे इंडिकेट किया गया था, बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज अटिलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ। अटिला का अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी इच्छा क्या था? तो उसका आंसर है अटिलाज ग्रेटेस्ट एम्बिशन ऑफ लाइफ वाज टू वंडर इन स्ट्रीट्स फ्रीली। अटिला का सबसे बड़ा इच्छा था अपनी ज़िंदगी का कि वह आज़ाद होकर खुली सड़कों पर घूम सके। तो ये हमारा कॉम्प्रहेंशन चेक 3 पूरा हुआ। अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। Attila liked his new friend so much that he wouldn't leave him alone even for a moment. He lay before Ranga when he sat down to eat, sat on the edge of his mat when he slept in his hut, waited patiently on the edge of the pond when Ranga went there now and then for a wash, slept on the roadside when Ranga was at work. अटिल्ला जो है अपने नए दोस्त के साथ बहुत ही खुश था और वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। किसको? रांगा को। रांगा के साथ अटिल्ला जो है बहुत अच्छे से समय बिता रहा था। वह रांगा जो भी काम करता, यदि वह सोया रहता तो वह भी उसके जो बगल वाली चटाई पर आकर बैठा रहता, साइड में खाता था तो वह भी वहाँ साइड में बैठा रहता था। और वह नहाने जाता तालाब में तो रांगा भी उसका बहुत ही धैर्यपूर्वक, पेटेंटली मतलब धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा करता। काम करने वह सड़क पर जाता तो वह उसका वहीं पर किनारे में सोया रहता और उसका इंतज़ार करता, मतलब उसे कभी वो अकेला नहीं छोड़ रहा था। दिस सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप गॉट ऑन रांगास नर्व्स। अब इतना भाई कोई आगे पीछे दिन रात रहे तो कोई भी आदमी परेशान हो जाए। रांगा भी परेशान हो गया था। उसकी कंपेनियनशिप उससे जो है खलने लगी। वह सोच रहा था कि इससे अब पीछा कैसे छुड़ाया जाए। भाई वह परेशान हो गया था। ही इम्प्लोर्ड, ओह गॉड, लीव मी अलोन फॉर ए मोमेंट, वांट यू। Unmoved Attila sat before him with his eyes glued on his friend. एक बार वह बहुत ही ये से गिड़गिड़ाया और बोला, ओह डॉग, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। क्या मैं ऐसा तुमसे उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? लेकिन अटिला जो है वह चुपचाप जो है वहीं पर बैठा रहा बिना कोई मूव किए और उस अपनी आँखों से उसकी आँखों को वह देखता रहा अपने दोस्त को। कोई भी मतलब रिप्लाई नहीं किया क्योंकि वह उस दोस्त को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। अटिलास डिसअपियरेंस क्रिएटेड ए सेंसेशन इन द बेंगलोर। उस घर में जहाँ से अटिला जो है लापता हुआ था, उस घर में दुखद माहौल बना हुआ था। डिडंट आई टेल यू, द मदर सेड, टू लॉक हिम अप। माँ ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि उसे लॉक करके रखो, बंद करके रखो। नाउ सम बर्गलर हैज़ गॉन अवे विथ हिम। कोई चोर उसे ले गया। व्हाट इज सेम, वी कैन हार्डली मेंशन इट टू एनीवन। ये कितनी शर्म की बात है
कि कोई चोर जो है हमारे घर का कुत्ता को ले गया। ऐसा वो उस घर की माँ कहती थी, क्योंकि माँ ऐसे भी उससे नाराज़ रहती थी। यू आर मिस्टेकन, रिप्लाइड द डिफेंडर। उस कुत्ते का जो रखवाला था, रक्षक, हमेशा उसकी जो है वकालत करता था, वो कहा माँ से कि माँ तुम जो बोल रही हो ये गलत है। इट इज़ जस्ट ए कोइंसिडेंस, यह मात्र एक संयोग है। कोइंसिडेंस मतलब संयोग। ही मस्ट हैव गॉन ऑफ ऑन हिज ऑन अकाउंट, वह जो है खुद से गया होगा, उसे चोर नहीं ले जा सकता है। इफ़ ही हैड बीन हियर नो थिप वुड हैव डेयर्ड कम इन, यदि वो यहाँ रहता तो चोर की हिम्मत नहीं होती घर में घुसने की या आने की। व्हाट एवर इट इज़ आई डोंट नो इफ़ वी शुडेंट आफ्टर ऑल थैंक द थिप फॉर टेकिंग अवे दैट डॉग, ही मे कीप द ज्वेलर्स एज ए रिवार्ड फॉर टेकिंग हिम अवे, शैल वी विथड्रॉ द पुलिस कंप्लेंट। माँ बोलती है जो भी हो मैं नहीं जानती, लेकिन उस चोर का धन्यवाद देना चाहिए जिसने उस कुत्ते को ले गया, और साथ में जो जेवर जो कीमती सामान लेके गया वो भी उसे इनाम के तौर पे दे दो, है ना। मान लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे भी कुत्ते से हमेशा नाराज़ रहती थी। तो वो एक कमेंट की कि चलो जाओ, जो भी हो अच्छा ही हुआ, वो चोर जो है ले गया, और साथ में वो प्राइज़ के रूप में वो जो कीमती सामान था वो भी वो रख ले, और पुलिस कंप्लेंट जो किए हैं वो भी हम वापस ले लें। द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस was going toward the market one day. He saw Attila trotting behind someone on the road. अब देखिए उस घर के लोगों को अब पता चलता है कि अटिला कहाँ है। उस घर का जो सबसे बड़ा बेटा था, एक दिन वो बाज़ार जा रहा था तो उसने देखा कि अटिला जो है ट्रॉटिंग बिहाइंड समवन ऑन द रोड, किसी के पीछे जो है अटिला आराम से चल रहा है। हे shouted the young man, at which Ranga turned and broke into a run. जैसे उसने देखा कि अटिला किसी के पीछे घूम रहा है तो वह चिल्लाया है, तो रांगा घूमा। वो जैसे ही घूमा वो पहचान गया कि मैं जो चोरी किया हूँ उसी घर का ये सदस्य है, और वह तुरंत बहुत तेज़ दौड़ा। Attila, who always suspected that his new friend was waiting for the slightest chance to desert him, clapped behind Ranga. अटिला जो है उसको हमेशा ये संशय था, शक था कि ये जो नया दोस्त है वो हमेशा मतलब इंतज़ार में रहता है कि कोई मौका मिले, उसे छोटा सा भी चांस मिले, वो मुझे छोड़कर भाग जाएगा। जिस कारण वह जैसे ही दौड़ा रांगा तो समझ गया अटिला कि ये मुझे छोड़ के भाग रहा है, तो वह क्या किया, वह भी उसके पीछे भागा। हे अटिला shouted the young man and he also started running. उस घर का जो बड़ा सदस्य जो था, बड़ा लड़का, वो चिल्लाया अटिला अटिला कह के वह चिल्लाया, और वह भी उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। Attila wanted to answer the call after making sure of his friend, and so he turned his head for a second and galloped faster. Attila जो है वह आवाज़ सुनकर जवाब देना चाहता था, इसलिए वह कुछ सेकंड के लिए अपना सर पीछे घुमाया, परंतु वह श्योर हो जाना चाहता था पहले अपने दोस्त का कि कहीं दोस्त उसे छोड़ ना दे, इसलिए वह कुछ ही सेकंड के लिए अपना सर पीछे किया और फिर और तेज़ी से भागना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता था। रांगा ड्रेडफुल्ली डब्ड हिज पेस, रांगा जो है एकदम डरा हुआ था और उसने अपनी गति को और भी तेज़ कर दिया, मतलब वह जो जिस गति से दौड़ रहा था तो वह और भी तेज़ दौड़ने लगा। बट Attila was determined to stick to him at any cost. लेकिन अटिला जो है किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह क्या किया, वह अपनी तेज़ गति को, वह उससे भी तेज़ अपनी गति को बढ़ाने लगा। किससे थे, रांगा से। एज ए रिजल्ट ही रैन सो फास्ट that he overtook Ranga and
clumsily blocked his way, and Ranga stumbled over him and fell. जब भी कोई दो गाड़ी जब चलती है, एक गाड़ी जब दूसरे से आगे निकलती है तो हम लोग उसे ओवरटेक कहते हैं। उसी तरह रांगा आगे दौड़ रहा था और पीछे अटिला, उसने अपनी गति को इतना तेज़ बढ़ाया कि वह जो है सीधा रांगा के आगे आ गया, उसके पैरों के पास, और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। जैसे ही अटिला रांगा के आगे आ गया तो उसका परिणाम क्या हुआ, रांगा जो है गिर गया, नीचे गिर गया, मतलब लुढ़क गया। रोल्ड ऑन द एज रांगा रोल्ड ऑन द ग्राउंड ए पीस ऑफ ज्वेलरी which he was taking to a receiver of stolen property flew from his hand. जैसे रांगा नीचे गिर गया, लुढ़क गया, तो उसके हाथ में ज्वेलरी का जो पैकेट था, जो थैली था, वो भी नीचे गिर गया। जैसे वह ले जा रहा था, वैसे व्यक्ति को देने के लिए जा रहा था, वह बेचने के लिए जो चोरी का सामान खरीदता था, वह उसके हाथ से नीचे गिर गया। The young man recognized it as belonging to his sister and sat down on Ranga. जैसे वो ज्वेलरी जो है नीचे गिरा तो वो जो बेटा था, उस घर का बड़ा बेटा, वह उस ज्वेलरी को देखा तो वह पहचान गया कि यह मेरी जो है बहन का ही यह जेवर है। A crowd collected and the police appeared on the scene. ये सभी चीज़ जहाँ हो रही थी वहाँ पर बहुत भीड़ भी जमा हो गया और रांगा के ऊपर चढ़ गया था उस घर का बड़ा बेटा, वो भी उसे पकड़ लिया और थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी आ गई। एटिला वाज द हीरो ऑफ द डे। इवन द लेडी ऑफ द हाउस softened towards him. She said, whatever one might say of Attila, one has to admit that he is a very cunning detective. He is too deep for words. अब जो है एटिला हीरो बन गया, खासकर उसकी नज़र में, मतलब उस घर की जो महिला थी उनकी नज़र में वह हीरो बन गया। वो महिला हमेशा जो नाराज़ रहती थी एटिला से, घर की जो माँ थी, वो अब उसे हीरो मानने लगी और कहने लगी कि यह बहुत ही चालाक जासूस है। उन्हें ऐसा लगने लगा कि एटिला जो है उस चोर की जासूसी कर रहा था। अब उसके पास ऐसे कोई वर्ड नहीं थे कि जो उससे उसका बखान करती, मतलब वह इतना महान कार्य किया था और इतना अच्छा काम किया था कि अब उनके पास कोई वर्ड नहीं थे। अब यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं वो बोल रहे हैं, इट वाज एज वेल दैट एटिला हैड नो पावर्स ऑफ स्पीच, अदरवाइज ही वुड हैव burst into a lamentation which would have shattered the pedestal under his feet. अब हमारे जो ऑथर हैं इस स्टोरी के, R.K. नारायण, उनका कहना है कि यदि वो तो अच्छा है जो एटिला के पास कोई वर्ड नहीं है, वह बोलता नहीं है। यदि वह बोलता तब तो वह अपनी दुख का पूरा बखान करता कि वह कितना दुखी है, उसने जो है कितना मतलब दोस्त उसने खो दिया, वह इतना दुखी था और सभी उसे हीरो मान रहे थे। अच्छा है जो वह बोल नहीं पाता, नहीं तो क्या होता, सभी जो उसे इतने महान बना रहे थे कि वह इतना महान कार्य किया है और उनका तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती यदि वह अपने दुखद कहानी वो बयान कर पाता। तो बच्चों, ये हमारा स्टोरी आज ख़त्म हुआ। अब कॉम्प्रहेंशन चेक 4 का क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लोर द टेक्स्ट में दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर जानने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।